जय माता दी, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वैष्णो देवी ट्रिप। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इस होटल में आए हैं, फटाफट नहा के सब लोग रेडी होके निकल रहे हैं, बिकॉज पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही सारी कहानियाँ क्या क्या हुई है, तो काफ़ी लेट चल रहे हैं हम लोग। ये लेट की कहानी हम आपको बताएंगे रास्ते में। फिलहाल अभी हम हो रहे हैं लेट, तो हो जाते हैं फटाफट। चलो फटाफट चलता हूँ। और ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बारे में रास्ते में बात करेंगे। अभी के लिए लेट हो रहे हैं तो चलते हैं। तो भाई ये वो होटल है जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं, होटल अंबिका। यहाँ पे बेसिकली हम लोग स्टे कर रहे हैं और यहाँ से फटाफट निकल रहे हैं ट्रैकिंग की तरफ। बाकी की कहानी बाकी के सफ़र में बताते रहेंगे। चलो भाई जाते हैं नथूस में, कुछ खा के आते हैं फटाफट, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट है। भाई जल्दी चलो ना भाई, टाइम पास ना करे भाई। खाना पीना ऑल डन और अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। होटल से रिक्शा में जा रहे हैं बाणगंगा और उसके बाद में वहाँ से शुरू करेंगे अपनी ट्रैकिंग। कुछ ऐसे नज़ारे यहाँ की गलियों के। चलो भाई बाणगंगा आ गए, देखो यहाँ पे नज़ारे कैसे, और ऐसे आके जाएंगे। अंदर कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो मेरा गोप्रो अंदर रख दिया, तो मैंने यहाँ पे एक शॉप पे रख दिया। तो अगर आप गलती से लेके आए तो रखना पड़ जाएगा, और मिनिमल चार्जेस 100-150 रुपये लेते हैं और उसके बाद में रख देते हैं। मैं विकास सबसे आगे, बाकी सब पीछे। हाँ भाई, एक डिस्क्लेमर कि ट्रेडमिल पे 15 इंक्लाइन करके 6 की स्पीड पे हर रोज आधा पौना घंटा चलने की आदत डालो। यहाँ पे आने के 1 साल बाद है ना? हाँ, 1 साल बाद नहीं यार, 1 महीना भी कर लोगे ना, आधे रास्ते तक पहुँच जाओगे। आधे रास्ते फिर चल तक संभाल लेगा। ये गलत बात हो जाएगी, ये गलत बात हो जाएगी। पूरा चल के आना, पूरी मेहनत से आना। क्या बात है, क्या रास्तों बात का है। पता नहीं चलता है अपनों के साथ, अपनों का पता चल जाता है रास्तों के साथ। चलो देखो, अभी भी बहुत सारे यात्री, अभी भी बहुत सारे यात्री इतना थकने के बाद भी पूरी मेहनत से चढ़ रहे हैं। देखो ऐसे यहाँ पे खच्चर, बैटरी कार्स, फिर ऐसे पालकी, फिर वैसे ट्रॉली सिस्टम, काफ़ी कुछ है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, फिजिकली डिसेबल है, उनके लिए सब चीज़ें हैं, और हम जैसे लोगों के लिए तो। और भाई ये देखो हम लोग कितनी ऊपर आ चुके हैं, मतलब लग रहा है कि 5-10 हज़ार फीट ऊपर आ चुके होंगे। देखो ध्यान से भाई साहब, बहुत दूर है भाई, बहुत ऊपर। मतलब आई मीन देखो सारे यात्री यहाँ पे ऐसे ट्रैवल करते हैं स्टिक लेके, बड़ा ही मज़ेदार सफ़र होता है। देखो हमारे एक साथी सबसे तेज़, मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा उम्र में आप ही हो, लेकिन सबसे तेज़। क्या बात है, जय माता दी, गुड जॉब। अरे सब पीछे। तो भाई मैं आपको बता रहा था ये RPIF कार्ड के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम यहाँ पे आ तो गए थे और यात्री का ऑनलाइन जो पर्ची होता है ये भी निकाल दिया था, बट हमारे पास में ये नहीं था। और अगर ये नहीं होता तो हम ट्रैकिंग नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ का ये रूल है कि अगर ये आपके साथ में नहीं होगा तो आप ट्रैकिंग या कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो दिस वॉज मस्ट बाय वेरी लकीली। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि कैसे हमें ये मिल गया, बहुत ही एंड टाइम पर, बहुत ही मुश्किल से मिला, बट ये बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्ड है ये यहाँ पे लास्ट टू लास्ट 9-10 बजे तक ही बनता है, तो उससे पहले आ जाना, वरना अगले दिन की कुछ भी प्लानिंग हो नहीं पाएगी। अगले सुबह बनेगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपका प्लान हो पाएगा ट्रिप। मैं इसका कस्टमर ये लाइक हेल्पलाइन नंबर है, ये सब मैं प्रॉपर फ़ोटो के साथ में डाल देता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा। सो कभी भी आप आते हो तो यू कैन इंक्वायर। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ कि कैमरा या ऐसा कोई भी गेयर या कोई माइक सेटअप ऐसा कुछ भी कैरी मत करना। अगर कुछ भी कंटेंट बनाना है, व्लॉग करना है मेरी तरह, तो फ़ोन इज़ मोर देन इनफ। अगर आपके पास एक ठीक ठाक फ़ोन है और नहीं भी है तो फ़ोन से ही कर पाओगे, कैमरा वैमरा सब जमा हो जाएगा और बहुत टाइम वेस्ट होता है। ए बाबू, 5 मिनट लागे। 5 मिनट, बस 5 मिनट। ये बुलत 1 घंटा होगा। बहुत अच्छी बात ये कि पूरे रास्तों में दुकान था, खाने पीने की, चाय की व्यवस्था थी, वॉशरूम्स थे, पानी की भी सुविधा है, तो सब कुछ है, तकलीफ़ नहीं होता। और साथ में ये मोटिवेशन से भरे हुए साउंड स्पीकर जिसमें माता जी का भजन चल ही रहा होता है, तो यहाँ के लोगों को आते जाते देख के और ये भजन सुनते हुए, और दोस्तों का साथ होगा तो 100%, फैमिली का साथ होगा तो 100% सफ़र बहुत आसान हो जाता है। इतना कोई मुश्किल नहीं भाई, हम तो आगे देखो क्या व्यू है नवरात्रि में, मतलब आई कांट एक्सप्रेस।
ये भैया हम गौर बिना से देखो रुके इस बंदे को। बिना रुके कुछ तो सूंघे थे, हमको नहीं मिला वो डोज, लेकिन यहाँ तक आ गए। खतरनाक व्यू भाई, पार्वती भवन पर है। ऊपर इतने सारे फूलों को देखकर हम इस दृश्य को देखते ही रह गए। लाखों फूलों से सजा माँ का ये प्यारा दरबार, इतनी रोशनी कि नवरात्रि ना दिवाली हो। और ये हमारे प्यारे मित्रगण, जय माता दी। ऊपर तिरंगे को देखकर दिल से एक ही आवाज आई, जय हिंद। वैसे मैं सोच रहा था कि कैसे हुआ होगा ये सब, तभी मैंने वैष्णो देवी धाम का पूरा मैप भी देखा, और वो भी फूलों से ही बना था। और ये सारी सजावट हजारों लाखों या करोड़ों फूलों से हुई होगी। नीचे से ऊपर सभी फूल असली थे। यहाँ दिखे संजीवनी बूटी लिए हनुमान जी, शिव जी, श्री जगन्नाथ जी, दुर्गा माता एवं राम दरबार। फिर तभी शिव जी का ये विशाल रूप भी दिखा। इतने सारे भक्त दिखे और साथ में मैं भी, वो भी प्रसाद लिए। यहाँ से हम लोग लेने वाले अपने लॉकर्स की चाबी। 500 मीटर दूर पे हम लोग अपने फोन्स और सारी चीज़ों को अंदर रख देंगे। तो फिर प्रोबेबली इसके बाद में हम लोग ब्लॉग नहीं करने वाले। यहाँ पर अपना सब जितना भी सामान है सब कुछ भी लेके नहीं जा सकते अंदर। तो वहाँ पे देखो सामने लॉकर है, वो देखो सामने लॉकर है वहाँ पे, तो वहाँ पे रखने वाले हम लोग सब कुछ। ये सब लोग अंदर जाओ, सब सामान रखो। वहाँ पे हम लोग को अंदर रूम मिला गया है, वहाँ पे हम अंदर जाके बैठेंगे आराम से। वाह क्या VIP सर्विस है। भाई यहाँ का तो दर्शन हो गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हो गया, और एक बार नहीं 2 बार हुआ है। बाकी कहानी की आगे बताऊंगा। अभी हाल फिलहाल हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मंदिर, क्योंकि वहाँ जाना अनिवार्य है। जब भी यहाँ पे कभी भी मतलब किसी भी माता जी के मंदिर में जाते हैं तो आसपास में काल भैरव जी का मंदिर होता है, तो वहाँ जाना ही होता है। और यहाँ पर भी वही परंपरा है। वैष्णो देवी जी के पास आने के बाद में हमें काल भैरव मंदिर जाना होता है, तो उसके लिए हम लोग अभी निकलने वाले हैं। यहाँ से लोग अपना फोटो शूट कर रहे हैं। यहाँ से रोप वे से हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं और काल भैरव मंदिर। और बाकी का एक्सपीरियंस सारी चीज़ों में आराम से होता है। यहाँ थोड़ा भाव नहीं बन पा रहा है, सुकून से होता है। भाई अब रोप वे से जा रहे हैं भैरवनाथ। उसमें ट्रिप में पूरे ट्रिप में 100-150 बार चेकिंग ही है खाली, पूरी लाइन है। और एक साथ में आई गेस 30-40 पीपल से ज़्यादा लोग ऐसे डायरेक्टली चले जाते हैं। अब हम भी जाएंगे। मॉर्निंग का टाइम कम होता है, बाकी टाइम पे ज़्यादा होता है। और ऑनलाइन टिकट्स निकाल लेना, अपना यहाँ पे बहुत रुकना पड़ेगा। ऑनलाइन अगर टिकट आप निकाल लेंगे ना, तो आपको क्राउड से काफ़ी बचना पड़ेगा। आपका 1.5 से 2 घंटा बचेगा। तो ऑनलाइन टिकट निकालो भाई, सब ऑनलाइन करो। चालू झाला आपला रोप वे, भरी है भाई। रोप वे का सिग्नल नहीं है, रुक गया। क्योंकि गाड़ियों में आते हो तो सिग्नल नहीं लगता है। देखो बीच में रोक रखा है। देखो कोई बात हुई, मतलब हद है भाई, हद। तो भैरवनाथ मंदिर पहुंचने वाले हैं। हियर इज द एम्बियंस, ये है भीड़। पूरी तरह से काफ़ी दिख रही है, पीछे देखोगे तो बहुत लोग हैं। अब यहीं पे चप्पल जूता निकाल के चलना है भाई साहब। बस हो गया भैया, यहाँ के भी दर्शन पूरे। करीब 36 घंटे से कंटिन्यू जाग रहे हैं और 16 घंटे करीब हो गए होंगे, 12 घंटे करीब हो गए होंगे जब से हमने कुछ खाया नहीं है। और अब ये सफ़र और कुछ देर तक चलते रहेगा, देखते हैं कब तक और कब मैं आपसे बात कर पाऊँगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँगा जो वहाँ पे मैंने महसूस किया। भाई साथ में लंगर का प्रसाद भी मिल गया, तो हमने थोड़ा सा वो भी ले लिया। ये देखो दाल चावल, मूंग की दाल और चावल है, ये भी हम लोग खा रहे हैं। ये देखो संजय भाई उधर अपनी बाकी गैंग है, सीटिंग अरेंजमेंट कम थी तो मैं यहाँ, संजय भाई यहाँ और सचिन भाई यहाँ पे थोड़ा लंगर खाएंगे। भाई लंगर का स्वाद भी अच्छा है। यहीं भैरवनाथ मंदिर के पास में जस्ट आप जैसे स्टेज से नीचे उतरेंगे तो लेफ्ट साइड में ही ये लंगर लगता है। खाना भी सही है, प्रसाद के हिसाब से कुछ भी नहीं खाया तो शायद बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा हो, बाकी बढ़िया है। तो आप लोग आगे प्रसाद ले सकते हैं। कैसा भैया? भाई एक नंबर निमन बा, एक नंबर। अचार डाल के तो और भी मज़ा आ रहा है। अच्छा डाल के मज़ा आ रहा है। तो भैया बहुत टेस्टी भाई। ओके।
रिटर्न टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। भाई साहब इधर खड़े रहे, कितना गंदा है, देखो ले ले रहे, गिर जाएंगे पूरे। देखो टेढ़े भाई, टावर भी टेढ़े, सब कुछ टेढ़ा है भाई। अरे टेढ़ा टावर कैसे खड़ा किया भाई? टेक्सचर उसका वैसा बना है, ऊपर पिलर नीचे पिलर सामने हमारा मंदिर। भाई सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए, तो अभी बैटरी कार से हम लोग आधे रास्ते तक जाने वाले, फिर वापस से अर्धकुंवारी को करेंगे, फिर उसके बाद से वापस से ट्रैकिंग करेंगे। हाँ भाई, हम लोग ने मस्त नया लूप निकाला यहाँ का। हम लोग सीढ़ियों से उतर रहे तो इजी भी पड़ रहा है और रास्ता बहुत बच रहा है भाई, बहुत मतलब मेजर फर्क है। भाई ट्रैक करते करते मैं और अपने भाई हम लोग काफ़ी नीचे तक आ गए। हालत तो ख़राब है, बाकी सब तो अभी तक ऊपर ही है, वो लोग अभी तक आए भी नहीं है। फर्स्ट हम ही रहेंगे, सबसे फर्स्ट हम लोग रहेंगे जाने के लिए। पर एकदम पैरों में एकदम थकान हो गई है, घुटनों में एकदम थकान हो गई है। स्टेयर्स में नीचे आ रहे तो पूरा नीज पे लोड आता है ना, मज़ा आ रहा है। तो भाइयों ये है बाण गंगा, जहाँ दुर्गा माता ने बाण चलाकर गंगा जी को लाया था यहाँ पर। तो यहाँ पर एक सूक्ष्म स्नान करते हैं और निकलते हैं। वैसे तो पहले आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन दिखाया है मैंने, कल रात में हम लोग निकले हैं और सारा ट्रिप ऐसे बिल्कुल अनप्लैंड और बड़ा अलग सा हुआ। यहाँ पर हम लोग अपना ये RFID कार्ड जमा करने वाले। सो बेसिकली यहाँ पर ये जमा हो जाता है और उसके बाद हमको आगे इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली इसके अंदर चिप भी होता है ताकि आप कहीं खो ना जाओ, कुछ भी मतलब आपसे रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है इस कार्ड के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग को जमा करेंगे। GoPro, अपना माइक सब गिरवी रख के आया हूँ 100 रुपये के पावती के भरोसे, 60-70 हज़ार का सामान इन पुलिस वालों के चक्कर में। लाइट लूट बहुत कुछ है भाई साहब। कल तो बड़े सस्ते में निपट गए, आज लाइन देखो एकदम खतरनाक, बहुत दूर दूर तक लाइन भाई। जैसे यहाँ पे आप बाणगंगा आओगे तो जस्ट गेट के जस्ट बगल में ही है भाई की एक शॉप है, 2 दुकान के बीच में छोटी सी शॉप है। इन्होंने अपनी सारी चीज़ें रखी हुई है। शुक्रिया भाई सब संभालने के लिए, अच्छे से। जय माता दी। क्योंकि आगे बहुत दिक्कत है, तो गलती से अगर लेके आ गए तो यहाँ रखना पड़ेगा। चेक कर लो उसको, देख लो सब सही रहेगा, कहाँ जाएगा। असल में ये लोग तो मतलब GoPro तो मना नहीं करना चाहिए, उल्टा करने देना चाहिए। हम दिखाते हैं ना तो लोग उससे और आते हैं, उनका एक्साइटमेंट जगता है, कैसा है क्या है, हम ही जानकारी देते तो लोग आते हैं। अब ना बोलेंगे तो क्या ही होगा, क्या पता। चलिए थैंक यू सो मच भाई, है ना, थैंक यू। जय माता दी। मेरा नाम है सूरज तिवारी और अभी मैं हूँ जम्मू में, और मेरे पीछे है वैष्णो देवी मंदिर का गेट। तो आज मैं इस मंदिर के बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो कि इस मंदिर के बारे में लमसम होल एंड सोल डिस्क्राइब कर देता है। वैसे मैं बता दूँ कि ये मंदिर जम्मू के कटरा गांव में त्रिकुटा पर्वत पर स्थापित है। कहा जाता है कि तीर्थ स्थलों में से सबसे ज़्यादा पवित्र इसे ही माना गया है। ये मंदिर करीब 700 साल पुराना मंदिर है। इसकी कहानी ये है कि काल भैरव नामक राक्षस ने माता का यहाँ पर पीछा किया था और माता जी ने उसका सर धड़ से अलग करके उसका वध कर दिया था। तभी से यहाँ पर वैष्णो देवी माता जी का मंदिर है। यहाँ पर वैष्णो देवी माता जी की पूजा होती है आदिशक्ति रूप में, और साथ ही साथ में जहाँ काल भैरव का धड़ गिरा था उस जगह को काल भैरव मंदिर भी कहा जाता है। लोग वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद में काल भैरव दर्शन के लिए भी जाते हैं, क्योंकि उसके बिना कहा जाता है कि हमारा ये जो दर्शन है वो अधूरा है। तो यही थी छोटी सी कहानी इस मंदिर के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने सब कुछ सही बताया होगा, और अगर कुछ भी गलत बताया हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। हाँ, सो फाइनली पहुंच गए होटल। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। तो वैसे मैं आपका एक्सपीरियंस शेयर करने वाला था, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मुझे याद है, मैं करूँगा। तो एक्सपीरियंस तो भाई साहब बहुत ही क्रेज़ी था। हमको एक बार नहीं 2 बार माता जी के दर्शन हुए। हुआ ऐसे कि हम लोग करीब 4 बजे तक मंदिर की चढ़ाई कर चुके थे, और 4 बजे के बाद में हम लोग ने करीब 4:30 बजे एक बार दर्शन कर लिया। और उस समय बहुत
ज़्यादा खाली था और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ। लाइक VIPs को भी कई बार उतना अच्छे से दर्शन शायद नहीं मिलता होगा, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी सुबह की आरती थी। तो फिर उसके बाद में हम लोगों ने 6 बजे की आरती अटेंड की, 6 से 8:30-9 करीब तक की आरती, भजन कीर्तन और ये सब चले। और फिर उसके बाद में हमने दोबारा दर्शन किया, जो कि आई गेस VIP दर्शन में काउंट होता है, बट उसमें भी उतना अच्छा दर्शन नहीं मिला था जो हमें पहली बार मिला था। तो सुबह सुबह यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दर्शन मिल जाता है, ऐसा मेरा अब ये एक्सपीरियंस है। तो भाई मज़ा तो बहुत आया, जितनी भी थकावट थी, जो कुछ मतलब एफर्ट्स लगे थे और इतने दूर से आना भाई वर्थ था। वो माहौल, वो क्लाइमेट, माता जी के दर्शन करते ही जैसे लगा था सारी थकावट दूर हो गई है। बट जब तक माता जी सामने थी सिर्फ तभी तक, क्योंकि कीर्तन में हम लोग कई बार सो भी गए थे। सभी कोई मतलब झपकियाँ ले रहे थे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा भूखे भी थे। 12 घंटे से हमने कुछ खाया नहीं था और 36 घंटे से भी ज़्यादा समय से हम सोए नहीं थे। इनफैक्ट हम अभी तक सोए नहीं हैं और लास्ट हम कल सुबह सोए थे। लाइक कल सुबह 6 बजे उठ गए थे और तब से लेके कल भी नहीं, परसों सुबह 6 बजे सोए थे, तब से अब तक चल रहे। बस आज दोपहर में कुछ 1-1.5 घंटे का नैप लिया। तो वैसे मैंने सोचा था कि ये सारे एक्सपीरियंस मैं अपने दोस्तों के साथ में आपको मिलकर शेयर करूँगा, बट सब लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं और सब सो गए हैं। तो अभी और बहुत सारी ट्रिप होने वाली हैं। अभी हम लोग का बहुत लंबा चौड़ा ट्रिप है, तो आगे भी ब्लॉग आते रहेंगे इन चीज़ों पर, तो देखते रहना, बने रहना। और हाँ, कुछ डिस्क्लेमर देना चाहूँगा जाने से पहले कि वक्त पर आ जाए, RPIF कार्ड जो है उसको बनवा ले, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में अपने साथ में ऐसी कोई भी चीज़ें कैरी ना करें जिससे आपका समय बर्बाद हो, जैसे कि कैमरा, माइक, कोई भी जलने वाली चीज़ें, किसी भी तरीके का सिगरेट, तंबाकू, ये वो चीज़ें। खैर हमारे पास वो सब चीज़ें तो नहीं थी, बट स्टिल मैं आप लोगों को अवेयर कर दे रहा हूँ कि किसी भी तरीके का अल्कोहल या ऐसी कोई भी गलत चीज़, ये इनफैक्ट कैमरा, माइक्रोफोन के लिए प्रॉब्लम था, लाइट्स के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सब कैरी ना करें। जस्ट फ़ोन बहुत है कुछ भी करने के, मतलब वहाँ पे कंटेंट बनाने के लिए अगर आपको बनाना है तो। वैसे अगर मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ पे आसपास में ही कहीं होटल लेके स्टे करने वाले हो, जो कि ऑब्वियसली आप करने वाले हो, तो अपने साथ में कुछ भी कैरी मत करो। लाइक फ़ोन और ये सब चीज़ें मत ही कैरी करो अगर आप कहीं और से आए हो और आपका यहाँ पे सिम कार्ड वर्क नहीं करता है तो, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पर, मतलब ले जाने का, ये सब परेशानी होती है। ज़्यादातर फ़ोन कैरी कर लो, पर ऐसे कोई चीज़ कैरी मत करना। सो बस यही है आज का व्लॉग। मैंने कोशिश पूरी की कि मैं अच्छे से आपको सभी कुछ दिखा पाऊँ, बता पाऊँ, जितना भी मुझसे हो पाया, क्योंकि मंदिरों में शूट करना आपको पता है कि बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर मैंने पूरी अपनी कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आगे बहुत कुछ आने वाला है, तो बने रहना, देखते रहना। चलिए, जय माता दी।